राजा कहने लगे, हरिश्चंद्र महाराज, सूर्य अस्त होने के पहले मैं आपकी दक्षिणा चुका दूंगा। अब रानी जो थी तारामती, उसने कहा अपने पति से, स्वामी जी आप मुझे क्यों नहीं बेच देते बाजार में? हरिश्चंद्र बोले, देवी तुम जैसी पतिव्रता नारी को बेचूंगा लोग क्या कहेंगे? कह दिया तारामती ने, स्वामी जी पत्नी चली जाएगी तो आ सकती है, और आपका धर्म चला गया, आपके वचन चले गए तो फिर वापस नहीं आ सकते। इसलिए पत्नी को बचाने की जिद मत करिए, आज अपने धर्म को बचाइए। देखिए भक्तों, पहले सत्य की कितनी कीमत थी, पहले धर्म की कितनी कीमत थी। धर्म रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है स्वयं धर्म उसकी रक्षा करता है। जब आप धर्म के साथ होंगे, धर्म के पक्ष में होंगे, तो कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हरिश्चंद्र की पत्नी खड़ी हो गई, बाजार में बोली लगाती है। हरिश्चंद्र खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। एक पंडित जी आए और पंडित जी ने कहा, ये पंडित जी कौन थे? बोले विश्वामित्र जी ही पंडित बन के आए। पंडित बन के आए, क्यों? हमारे साथ चलोगी? हमारी पंडितानी बुद्धि हो गई है और काम कुछ कर नहीं पाती, तुम कर लोगी? हाँ हाँ महाराज सब कर लेंगे, चलिए। पोछा लगाना पड़ेगा, कुआं से पानी भरना पड़ेगा, कपड़े धुलने पड़ेंगे, गाय है गोबर भी उठाना पड़ेगा, करोगी? हाँ हाँ सब कर लेंगे। कितना पैसा? बोले तुम्हारा 500 स्वर्ण मुद्राएं दे पाएंगे। राजा बोले ठीक है। रानी ने 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपने आप को बेच करके और राजा के हाथों में वो स्वर्ण मुद्राएं डाल दी। और ब्राह्मण भी, परीक्षा तो परीक्षा है ना। रानी का हाथ पकड़कर ब्राह्मण नहीं ले गया, कपड़े पकड़कर नहीं ले गया, बाल पकड़कर घसीटता हुआ ले गया। तू मेरी दासी है, चल चल। जब वो घसीट कर ले जाने लगा ब्राह्मण, हरिश्चंद्र खड़े हैं। राजा थे हरिश्चंद्र, लेकिन धर्म के बेड़ियों में से झगड़े हैं, शब्द नहीं निकल रहा। जब रानी वहां जाने लगी, छोटा सा बच्चा खड़ा था, दौड़ पड़ा, माँ माँ कहाँ जा रही हो? अरे वो क्या जाने के बिकना क्या होता और धर्म क्या होता। दौड़ पड़ा, 5 वर्ष का था, दौड़ पड़ा। रोहित माँ से लिपट गया, माँ माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, माँ मैं आपके साथ चलूंगा, माँ मैं आपके बिना रह ना पाऊंगा। माँ के हृदय से लग गया। ब्राह्मण ने बच्चे को पकड़ के बाहर किया, बाजू, ए चलो, तुम कौन हो? ये मेरा पुत्र है। अच्छा तो इसे कहो कि ये यहीं रहे, ये मेरे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि तुम इसके साथ रहोगी तो तुम पुत्र की सेवा में लगी रहोगी, काम धाम घर का कर नहीं पाओगी, चलो इसे यहाँ छोड़ो। वो तो बिक चुकी थी, वो कुछ बोली नहीं, चल पड़ी। बेटा फिर पिता का हाथ छुड़ा करके दौड़कर अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा। वो दृश्य कैसा रहा होगा जब एक राजा स्वयं अपनी पत्नी को बिकता हुआ देख रहा था धर्म के लिए। बेटा जब रोने लगा तो ब्राह्मण को दया आई और ब्राह्मण ने कहा, चलो मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं इसकी देता हूँ, इसे भी ले चलो। ठीक है, 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर 600 स्वर्ण मुद्राएं हो गई। और अब जब रानी चली गई, बेटा चला गया, तो हरिश्चंद्र खड़े होकर के कहने लगे, हमें कोई खरीद सकता है? एक चांडाल आता है, चांडाल आता है। हाँ हाँ, ये चांडाल कोई और नहीं है, ध्यान रखना, स्वयं यमराज ही चांडाल बनकर आ रहे हैं। केवल धैर्य की परीक्षा है। चांडाल बनकर आए और कहा कि हम तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदेंगे। 500 स्वर्ण मुद्राओं में अपने आप को बेच दिया हरिश्चंद्र ने। 1100 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा स्वरूप विश्वामित्र जी को देकर सदा के लिए पूर्ण हो गए। हरिश्चंद्र को शमशान का घाट दिखा दिया, गंगा का घाट जो शमशान वहां दिखा दिया। कुछ मुर्दे जल रहे थे, कुछ मुर्दे आधे जले थे, कुछ लोग रो रहे थे, कुछ कफन पड़ा था, कुछ लकड़ियां पड़ी थी। हरिश्चंद्र से चांडाल ने कहा, तुम्हें ये सारे कपड़े समेटना है और इन जलने वाले मुर्दों के घर वालों से तुम्हें कर लेना है, टैक्स लेना है, टैक्स। राजा हरिश्चंद्र बड़ा सा डंडा लेकर के उस शमशान की देख रेख करने लगे। एक राजा चांडाल बना घूम रहा है। एक दिन गजब हो गया, छोटा सा बेटा हरिश्चंद्र का, वो बेटा लाडला, जब वो फूल लेने के लिए गया, पंडित जी पूजा कर रहे थे, जाओ बेटा फूल लेके आओ, तुलसी पत्ता लेके आओ। वो पुष्प लेने के लिए बगीचे में गया तो बगीचे में एक
उस रोहित को डस लिया। काले नांग ने डसा, तड़प रहा था और रोता रोता बालक चिल्ला रहा था, कोई तो मेरी माँ से जाकर कह दो तेरे लाल को सांप ने डस लिया, कोई तो मेरी माँ से जाकर कह दो तेरे लाल को सांप ने डस लिया। बस ये कहता 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 जब वहां से गुजरने वाला एक मुसाफिर देखा कोई बालक तड़प रहा है, बेटा तुझे क्या हो गया? मुझे सांप ने डस लिया, मेरी माँ फलानी जगह रहती है, जाकर कह दो। वो आदमी दौड़ा दौड़ा गया, सुनो है कोई, आपके बेटे को सांप ने डस लिया। पंडित जी पूजा में बैठे थे, रानी ने जैसे ही सुना कि बगीचे पे गए हुए बालक को सांप ने डस लिया, नाम रोहित बता रहा है, माँ दौड़ पड़ी, बेटा रोहित, बेटा रोहित। जैसे ही दौड़ने लगी पंडित जी ने कहा, यहाँ कहाँ जा रही हो? मैं अनुष्ठान में बैठा हूँ और तुम मरे हुए बच्चे को देखने यहाँ बैठो, जब तक पूजा पूरी नहीं होगी तुम जा नहीं सकोगी। माँ का बेटा तड़प रहा था, सांप डस लिया था और वो माँ वहाँ बंधी थी, बंधन में बैठ गई। चलो पानी उठा कर लाओ, पंडित जी पूजा कर रहे हैं, चलो तुलसी पत्ता लाओ, ये पूजा कर रहे हैं। माँ रो रही थी, अरे रोना मत, मेरी पूजा डिस्टर्ब हो रही है, जरा चुप रहो, मैं ध्यान लगा कर बैठा हूँ। पूजा पूरी भई, पंडित जी की दौड़ पड़ी वो माँ, बगीचे में पहुंची, तब तक बेटा मर चुका था। जाकर कलेजे से लगाया, रोने लगी, विधाता क्या बिगाड़ा था हमने तेरा। लेकर गोद में और घर ले आई। पंडित जी ने कहा क्या हुआ तेरे बच्चे को? महाराज सांप ने डस लिया। अरे सांप आप कुछ नहीं होता, चल उसको रख, वो पानी, मेहमान आए हैं, जरा पानी निकालो कुएं से। पानी भर रही है, बेटा मरा पड़ा, दिन भर काम, चलो भोजन बनाओ, चलो ये करो, बर्तन धो लो, पूरा काम कराया, पूरा काम किया, बेटा मरा पड़ा था, किनारे में फाड़ दिया। पंडित जी चलो ये घर के अंदर नहीं, बाहर, बाहर की तरफ किनारे चिपका दिया। और पूरा काम करके जब रात के 9 बज गए, सब सो गए, तब बेटे को उठाई, हृदय से लगाकर रोने लगी। बेटा मरा तो रोने का समय नहीं था, कहते हैं समय सबसे बलवान होता है, कौन सा समय आ जाए, कब आ जाए, कोई नहीं जानता। रो रही है माँ अपना, जब बेटा मरा कोई रोने वाला नहीं था, उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा नसीब नहीं हुआ, हृदय से लगाकर आधी साड़ी को कफन बनाकर उड़ाया, आधी साड़ी से बदन ढका और सोची क्यों ना मैं रातों रात इसका अंतिम संस्कार कर दूं, पता नहीं ये रहेगा, इसको ऐसी जीव जंतु खा जाएंगे। शमशान में लेकर चल पड़ी, संयोग देखिए उसी शमशान में पहुंच गई जहां राजा हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे। रात के 12 बजे राजा हरिश्चंद्र की नारी गंगा में रोए रही है, रो रही है गंगा मैया, अरे तू भी तो एक माँ है, इस माँ का दर्द समझती है कि नहीं? मेरा बेटा मर गया, इसके पिता कभी मिलेंगे, पूछेंगे कि मेरा बेटा रोहित कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी? हरिश्चंद्र ने दौड़ करके देखा कोई स्त्री रो रही है। देवी क्या हुआ? मेरा बेटा मर गया महाराज, मेरा बेटा मर गया। अरे तो यहाँ क्यों आई हो? बोले इसका अंतिम संस्कार करने आई है। राजा हरिश्चंद्र बोले एक बात बताओ, तुम्हारे पास टैक्स है देने का कि नहीं? यहाँ पर नियम है, पहले इतनी मुद्राएं दोगी तब इसका अंतिम संस्कार कर पाओगी। महाराज मेरे पास इसे उड़ाने के लिए कफन नहीं था, टैक्स कहाँ से लेकर आऊं? तो लेकर जाओ। राजा हरिश्चंद्र की बातें सुनकर तारामती को लगा ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी है, तभी रोने लगी, मेरे पति कहीं मिलेंगे। क्या नाम है तेरे पति का? क्या हो गया तेरे बेटे को? चांडाल ने पूछा। मेरे पति का नाम है हरिश्चंद्र, इस पुत्र का नाम था रोहित, सांप ने डस लिया। जैसे ही हरिश्चंद्र ने अपना नाम सुना, रही है तो मेरी पत्नी और मेरा बेटा है, लेकिन धन्य है हरिश्चंद्र, बेटा मर गया है। सुन करके चुपचाप खड़े हैं, आंखों में आंसू नहीं आए। पत्नी ने भी पहचान लिया, प्राणनाथ आपका बेटा मर गया, मैं आपके पुत्र को, आपके लाल को बचा ना पाई, क्षमा करना। देवी वो सब ठीक है, पर मैं इस बच्चे को यहाँ दफन करने की या जलाने की इजाजत नहीं दे सकता। महाराज आपका बेटा मरा, अपने हाथों से इसका अंतिम संस्कार नहीं करोगे? ना, मैं इसका अंतिम संस्कार करने के योग्य नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बिका हुआ हूँ, मैं आपका पति नहीं हूँ, मैं इसका पिता नहीं हूँ, मैं तो उस आदमी का सेवक हूँ जो मैं बिक चुका हूँ। अब मैं कैसे इसका अंतिम संस्कार और किस अधिकार से कर सकूँ?
अपना सकता और आप यहाँ से इसे लेकर चली जाओ। एक दूसरा उपाय है, बोले यहाँ टैक्स देना पड़ेगा, तुम अपने बच्चे को चाहो तो गंगा जी में बहा सकती हो, बहा सकती हो, बहा दो। पिता अपने पुत्र को गंगा में बहाने का आदेश दे रहा, जाओ। दूसरा उपाय है, जाओ। रोने लगी तारामती, कितना निर्दयी पिता है, सोचा नहीं था कि आप इतने निर्दयी हो जाएंगे। हरिश्चंद्र ने कहा, देवी भूल गई, तुमने ही तो कहा था कि पत्नी चली गई तो आ जाएगी, पिता चला गया तो आ जाएगा, पुत्र चला गया तो आ जाएगा, पर धर्म चला गया तो नहीं आएगा। तारामती कहती है, यहाँ तुम पिता बनकर पुत्र का दफन कर दोगे, पिता बनकर पुत्र का संस्कार कर दोगे, कौन है देखने वाला? हरिश्चंद्र कहने लगे, देवी मत भूलो, जब कोई नहीं देखता तो भी मेरा कृष्ण, मेरा भगवान मुझे देखता है, एक एक पल का हिसाब रखता है, मैं नहीं आदेश दे सकता। तारामती ले जाकर बच्चे को गंगा में विसर्जित करने वाली थी कि तभी गांव के लोग आ गए। सवेरे 5 बज गए, गांव के लोग आ गए, भीड़ इकट्ठा हो गई। तलवार लेकर चांडाल आ गया, जिसने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था, तलवार पकड़ा दी। राजन, ए भाई, इस नारी का मस्तक काट दो। क्यों? क्योंकि इसने रात में सारे गांव वालों के घर चोरी करी है और चोरी करके सबका धन ले जाकर के ये गंगा पार होना चाहती है, बच्चे के मरने का नाटक कर रही है। इसका बेटा मरा नहीं है, ये चोरी करके भागी है। अब तलवार दे दिया हरिश्चंद्र को, उसके मालिक ने कहा, चोरनी का मस्तक काट दो। अब तलवार हाथ में राजा हरिश्चंद्र के, मालिक आदेश दे रहा है, सर काट दो। बेटा मर चुका है, पत्नी जिंदा है तो उसे भी मारने का आदेश मालिक ने दे दिया। अब क्या करेंगे? हरिश्चंद्र धर्म का पालन इस तरह से करते थे कि इतनी सी भी आंच उनके धर्म पर उनके होते हुए नहीं आ पाती थी। तलवार उठाया, नेत्र बंद किया, हे गोविंद, यदि मैंने कभी धर्म को डिगने ना दिया हो तो आज भी मेरी पत्नी के मस्तक पर मैं तलवार चलाऊं तो मेरे हाथ नहीं कांपने चाहिए, क्योंकि धर्म और रक्षति रक्षिता। उठाई तलवार हरिश्चंद्र ने और जो पत्नी के गर्दन तक पहुंची। अब रहा ना गया परीक्षा लेने वाले ईश्वर को और प्रकट हो गए शंख चक्र गदा लेकर। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, उस ब्राह्मण से विश्वामित्र जी प्रकट हो गए, उस चांडाल से स्वयं श्री यमराज प्रकट हो गए। देखा हरिश्चंद्र ने, उसकी पत्नी सलामत थी, उसका बेटा जीवित हो गया। चरणों में गिर पड़े, प्रभु ये क्या था? बेटा तेरी परीक्षा थी, तेरे सत्य की परीक्षा, तेरे दान की परीक्षा। क्या आपको मुझ पर संदेह था भगवान? भगवान की आंखों में जल आ गए। राजन, मुझे तुझ पर संदेह नहीं था, लेकिन मैं कैसे जमाने से कहता कि हरिश्चंद्र सत्यवादी है, हरिश्चंद्र दानी है। तूने सत्य बोलकर और दान करके आज स्वयं प्रमाणित कर दिया। अब मुझे किसी से कहने की जरूरत नहीं होगी कि मेरा भक्त इतना सत्यवादी है। आज तेरे उस सत्य ने ही सबको दिखा दिया कि तू कितना बड़ा सत्यवादी है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा करी तो धर्म ने स्वयं राजा हरिश्चंद्र की रक्षा करी। आप धर्म को जाने मत दीजिए, आप धर्म को डिगने मत दीजिए, आप धर्म को लुटने मत दीजिए। धर्म आपकी रक्षा करेगा, धर्म की रक्षा आप करेगा। हमें भी धर्म की रक्षा करनी पड़ती है। हाँ, हम सभी को करनी पड़ती है। एक मेडिकल से हमने दवाइयां खरीदी, हम अपनी बात कर रहे हैं आपसे। एक मेडिकल से हमने दवाइयां खरीदी पर हमारे पास 1400 रुपए के लगभग थे और दवाइयां हो रही थी 2600 की। पैसे कुछ कम थे हमारे पास। पानी गिर रहा था, अभी महीने भर पुरानी बात थी। पानी गिर रहा था। हमने मेडिकल वाले से कहा कि भाई हमारी शक्ल देखो और देखकर बताओ कि तुम्हें हम पर भरोसा है कि नहीं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप आना। हमने कहा शाम को आऊंगा और आपके बाकी पैसे जमा कर दूंगा। ठीक है, आ जाना। शाम को, अभी इसके पहले जो कथा थी ना, वह कथा में था। कथा सुनाई हमने। कथा सुनाते सुनाते 8 बज गए, घर पहुंचते पहुंचते 10 बज गए। और हमने कहा था कि आज ही आपको हम
पैसा देंगे। हमने कहा रात के 10 बज गए, लेकिन अभी हमें पता था कि वो मेडिकल खुली होगी। तुरंत वहां से 6 किलोमीटर दूर थी, हम तुरंत वहां से चल पड़े मेडिकल की ओर। पानी गिर रहा था, हम गए और रात्रि के 10:30 बजे हमने उसको पैसे दिए। उसने कहा इतनी रात को आप आए हैं और इतने पानी गिरने में आप आए हैं, आप गीले भी हो गए, आपको क्या जरूरत थी इतनी रात को आने की? हमने कहा जरूरत थी, यदि हम नहीं आते तो हमने जो आपको कहा था कि आज रात को ही हम देंगे, तो फिर हमारे वचन का क्या होता? और यदि ठीक है हम कल आ जाते, आपको हम पर यकीन था, लेकिन कल हम आते और कहीं आपके मन में ये भाव आ जाता, यार पंडित जी को हमने दे तो दिया पर वो आए नहीं, अब पता नहीं आज नहीं आए कल आते हैं कि नहीं। मतलब दया करने का जमाना ही नहीं है। तो आपके अंदर से ये ना निकले कि दया करने का जमाना ही नहीं है, कहीं दया करने का जमाना मेरे लिए ना निकले। इसलिए आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई तो मेरी भी जिम्मेदारी थी, आपने अपना वचन निभाया तो मेरी भी जिम्मेदारी थी। बस मेरी माँ, ये जिम्मेदारी हम सब निभाने लगे ईमानदारी से, तो बताइए कितनी बढ़िया व्यवस्थाएं हो जाएंगी। हम अपनी बात पर कायम रहें और प्रयास करें कि हमने जो कहा है वो हम करें, कहें कुछ करें कुछ, ये ठीक नहीं है। हमने ये सीखा नहीं है, जो कहा है वो करेंगे, प्रयास पूरा करिए। कभी कभी ट्रक के पीछे आपने देखा होगा लिखा रहता है दया ही दुख का कारण है। जब ये बात मैंने पढ़ी तो मैंने इस पर बहुत चिंतन किया कि किस पर्पस से ये बात लिख दी गई। तो ये उन लोगों के कारण बदनाम हो गई ये बात, जो पैसा ले तो लेते हैं पर देने की नियत नहीं रखते। तो सामने वाला बोला यार तुम पर दया करी, तुमने चुकाया नहीं, दया ही दुख का कारण है। ना भक्तों, ये बात बिल्कुल गलत है कि दया ही दुख का कारण। दया दुख का कारण हो नहीं सकती, दया तो आनंद का कारण है, भगवान की प्राप्ति कराती है, दया धर्म का मूल है। दया दुख का कारण कैसे हो सकती है? ये बात बिल्कुल मिथ्या है। आप याद रखिए, यदि आपने हमारे 5,000 रुपए खा लिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी ने हमसे कहा कि आप मांगो, पैसे आपने दिए थे, आपने मांगा क्यों नहीं? हमने कहा जरूरत नहीं है मांगने की। अरे आपने दिया था मांगो, हमने कहा ना, और वो खा गया तो हमने कहा क्या खाएगा? इस सृष्टि में कोई किसी का क्या खाएगा? हमने कभी उसका खाया होगा तो आज वो हमारा खा लेगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। और नहीं खाया होगा तो आज हमारा आप 5 रुपए खाओगे ना, तो अगले जन्म में बैल बनकर आओगे और हमारे 5 रुपए चुका करके जाओगे। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में सही। इस सृष्टि में कोई किसी का एक पैसा नहीं खा सकता, इस जन्म में अगले जन्म में चुकाना पड़ता है। इसलिए कहता हूँ, मरने के पहले आपके सर पर कोई ऋण ना हो, कोई कर्जा ना हो, किसी से कर्जा लेकर के मर मत जाना, चुकाना पड़ेगा उसका कर्जा। इसलिए रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का। 1 रुपए यहां से वहां नहीं होना चाहिए किसी का। किसी से लेते हो देते रहो और बड़े प्रेम से नियत साफ रखो, नियत साफ दिल साफ, जीवन पवित्र हो जाएगा। भक्तों, अजामिल सत्य की रक्षा करने वाले थे, सत्य ने उनकी रक्षा करी। जब आप धर्म के पद पर चलेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, क्यों नहीं करेगा? हम किसी को दे दें चलेगा, किसी का खाना नहीं है, याद रखिएगा। हमारा कोई खाए चलेगा पर हम किसी का ना खाएं, 1 रुपया ना खाए, 1 पैसा ना खाए। भक्तों, अजामिल के पश्चात इंद्र ने दधीची मुनि के हड्डियों का वज्र बनाया, वृत्तासुर से युद्ध किया। क्योंकि त्वष्टा मुनि ने वृत्तासुर को भेजा, वृत्तासुर ने युद्ध करते हुए हड्डियों को देखा, हड्डियों को देख करते प्रणाम करने लगा। अहम हरे तव पादये के मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते, गृणीत वा कर्म करो तुकाया। अहम हरे, आज हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि महाराज, हे प्रभु मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। वृत्तासुर कह रहा है, दासानुदासो भवितास्मि, मुझे अपनी भक्ति ना सही, भक्तों की भक्ति सही, मुझे अपने चरणों की सेवा प्रदान कीजिए। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर उसने भगवान की स्तुति क्यों की?
तब कहा भगवान सुखदेव ने कि राजन वो इस जन्म का राक्षस है, पिछले जन्म का भक्त था। ये राजा पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इसकी बहुत सारी पत्नियां थी। दुर्भाग्य देखिए, बेटा किसी को नहीं था। बेटा पाने के चक्कर में बड़ी पूजा पाठ हुई। एक दिन महात्मा जी आए, अंगिरा मुनि के चरण पकड़ के कहा महाराज बेटा दो। अंगिरा मुनि ने प्रसाद में एक फल दिया, कहा ये पत्नी को खिलाना, बेटा होगा। पत्नी को खिलाया, पत्नी गर्भवती हो गई। समय आने में एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। संत का प्रसाद समझकर खूब धूम मनाई श्री राजा ने, और बेटे के होने का बड़ा उत्सव मनाया चित्रकेतु ने। 5 वर्ष का जब बेटा हुआ तो राजा उस रानी से अधिक प्रेम करने लगे। जिसको बेटा हुआ बेटे से प्रेम करने लगे। बाकी बहुत रानियां थी, उनके हृदय में पीड़ा हो गई, जलन हो गई। उन रानियों को लगा राजा हमें वक्त नहीं देते, समय नहीं देते। बेटा आया है तब से राजा बदल गए। उस बेटे को ही रास्ते से साफ कर दिया। 5 साल का बेटा हुआ, रानियों ने उसे जहर दे करके मार डाला। बेटा जब मरा, रानी रोने लगी, राजा रोने लगे। विधाता क्या किया। नारद जी आए, राजा क्यों रोते हो। महाराज बेटा मर गया। अरे तो बेटा मर गया, प्रकृति का नियम है। हम और आप भी तो मरेंगे, किस किस के मरने में रोएंगे। चलिए रोइए मत, भजन करिए भगवान का। मेरी माँ, हम लोग एक सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, इसलिए परेशान होते हैं। एक सच्चाई को हम मानते ही नहीं, इसलिए हम परेशान होते हैं। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पति, आपकी पत्नी क्या आपके हैं। ये सब परमात्मा का प्रसाद है, उन्हीं ने दिया है, वो कभी भी ले लेंगे वापस। चले जाएंगे हम। आपने देखा होगा महू मिलिट्री का कैंट है, बड़ी फौज है यहाँ पर। यहाँ मिलिट्री के बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, महीने 2 महीने रहे, फिर ट्रांसफर हो जाता, फिर कहीं और चले जाते हैं। सरकारी दफ्तर में चलता रहता है, आज इनका ट्रांसफर, जज का ट्रांसफर यहाँ तो फिर उनका वहां तो उनका चलता रहता है। ऐसे हमारा भी ट्रांसफर करते हैं परमात्मा। कभी यहाँ पुरुष बना के भेज दिया, कभी स्त्री बना के भेज दिया, कभी ये चींटी बनाकर भेज दिया, कभी हाथी बनाकर। ये ईश्वर की व्यवस्था है, भेजते रहते हैं। बेटा है, बेटी है, आया है तो जाएगा। क्यों रोते हैं, किसके लिए रोते हैं बताइए। आप और हम मर जाएंगे कि नहीं एक दिन। शरीर जो है यहीं रह जाएगा, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। आप कहते हो मर गया, वो तो अलग विषय है ज्ञानियों का कि कोई मरता ही नहीं, जो जहां से आया था चला गया। उस बच्चे ने जब प्राण त्यागे तो राजा रोने लगे। राजा के रोते नारद जी ने समझाया, कभी इतने बड़े ज्ञानी को मैंने रोते नहीं देखा, तुम जैसा ज्ञानी रो रहा है। महाराज मेरा बेटा जीवित कर दो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बेटे से प्रेम करता हूँ। नारद जी ने मरे हुए बालक के ऊपर जल छिड़का, मरा हुआ बालक जीवित हो गया। पिताजी दौड़े, बेटा तुझे हृदय से लगाऊं और तू छोड़कर कहाँ चला गया था ये बता दे। तब उस बालक ने कहा पहले ये बताइए आप कौन हो। बेटा मैं तेरा पिता हूँ। कैसे पिता हो, कितने बार मेरा जन्म हुआ, कितने बार आपका जन्म हुआ, ये सब बातें हैं। कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी की माँ नहीं, सबके पिता एक ही हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव मात पिता तुम मेरे माता रामो मत पिता रामचंद्र। हम सबके माता पिता भगवान है, कोई किसी का माँ बाप हो नहीं सकता। ये कहने की बातें हैं। भक्तों अब बड़े प्रेम से श्री नारद जी ने देखा कि वो जीवित हो गया। राजा दौड़ पड़े, बेटा हृदय से लगाओ। पुत्र ने कहा पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार आपका जन्म हुआ। अरे पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया, आपने गेहूं का आटा दे दिया मुझे, मैंने गेहूं के आटे से 5 रोटियां बनाई और थोड़े से गाय का सूखा गोबर भी आपने दिया, पोपले कंडे दिए, मैंने उन कंडों में आग लगाई, ध्यान नहीं दिया। चींटियां थी उन कंडों में, आग लगाई, सारी चींटियां जल के राख हो गई। वो चींटियां बहुत सारी थी, आज वही चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई हैं, क्योंकि मैंने पिछले जन्म में उन्हें आग में जलाकर मारा, इस जन्म में उन्होंने मुझे जहर देकर मार दिया। वो तो 5 रोटियां आपकी खाई थी, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के 5 रोटियों का हिसाब दे दिया। चींटियों को मैंने मारा था, उन्होंने मुझे मार के हिसाब बराबर कर लिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर भोजन किया था, तो एक ही जन्म में सबका लेना देना चुक गया। नहीं तो कई बार जन्म लेकर के हमें सबका अलग अलग ऋण चुकाना पड़ता, ऋण चुकाना। भक्तों मनुष्य का देह केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए है। पैसा कमाते हैं हम लोग, बताइए कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी पैसा कमाते हैं?
क्या वो भूखे हैं? बिना पैसे के वो खाते पीते हैं कि नहीं? कोई काम धंधा नहीं है, फिर भी सुखी है कि नहीं? और आप लोग कमाते हो फिर भी दुखी हो कि नहीं? मनुष्य क्यों दुखी है? क्योंकि इसकी इच्छाएं अधिक है। इच्छाएं, ये मिल जाए वो मिल जाए, सब कुछ मिल जाएगा ना, तो भी भिखारी के भिखारी रहोगे। ये मेरा है, ये मेरा है, ये अभिमान हटाओ। ना पत्नी मेरी, ना पुत्र मेरा, ना पिता मेरा, ना माँ मेरी। अरे ये शरीर मेरा नहीं है तो कौन मेरा होगा? कोई याद नहीं आती, सब मस्त हैं। जैसे आप अपने दादाजी को भूल गए, ऐसे हमारे बच्चे भी हमें एक दिन, कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म। सास जब मरती है तो सबसे ज्यादा बहू रोती है। सास के मरने पर सबसे ज्यादा कौन रोता है? बहू। और बहू भी ऐसी जगह पर बैठती बिल्कुल फ्रंट में, ताकि आने वाले रिश्तेदारों की नजर पहले बहू पर पड़े, ताकि लोग समझे बहू बहुत रो रही है, सास से बहुत प्रेम करती रही होगी। और कई बार तो बहुएं ना बड़ा नाटक करती हैं, बेहोश हो जाती हैं, रोती रोती गिर जाती हैं, फिर पानी वानी छिड़को, फिर होश आया, फिर रोना चालू। ये वही बहू है जो सास को गिलास भर पानी नहीं पिलाया। ये वही बहू है, जब तक सास जिंदा थी अलग बना के खाती थी। सास बूढ़े शरीर से, बुढ़ापा था, फिर भी अलग बनाकर खाती थी। बहू कभी पूछने नहीं गई कि माँ जी आपने भोजन किया? आज दीपावली है, आज चलो हम खीर खिलाती हैं, आज 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 नवरात्रि है, आज आइए भोजन। ना त्योहारों में पूछने गई, ना एक रोटी को पूछा। सास अलग बना के खाती बेचारी, पानी को नहीं पूछा, एक रोटी तक नहीं खिलाई बहू ने प्यार से। और वही सास मरती है तो बहू सबसे आगे बैठ के रोती है। बताइए, ऐसी नाटकबाज बहुएं भी है कि नहीं? सारी नहीं है, सब ऐसी नहीं हो सकती, लेकिन बहुत है, 95% ऐसी ही है। आज शादी के बाद अधिकांश बेटा बहू अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। सास मरती है तो ही शकल दिखाने आते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। भक्तों, कहते हैं माँ भगवान होती है। घरों में कुत्ते पाल लिए महंगे महंगे और माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आए। कैसा न्याय है आपका? कुत्ते पाले जाते हैं पर माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं दी जा सकती, नहीं दी जाती। कैसे बेटे हैं देख लो। कुत्तों की परवरिश करते हैं पर माँ की सेवा नहीं होती, देख लीजिए। एक घटना घट गई। एक बूढ़े माता पिता थे, उनका एक ही बेटा था। अमेरिका में उनका काम जम गया, बड़ा पढ़ा लिखा बेटा था। अमेरिका की कोई बड़ी कंपनी में काम करने लगा। माँ बाप कहते बेटा इंडिया में रहो, भारत में रहो, यहीं हमारे पास रहो, अमेरिका में मत रहो बेटा, उतने दूर हम तुमसे कैसे मिलेंगे। माँ आप भी वहीं चलो। बेटा अपनी माँ को और अपने पिता को अमेरिका ले गया, वहाँ रखा। लेकिन माँ और पिता, अमेरिका का कल्चर जमा नहीं, बेटा हम अपने भारत को नहीं छोड़ सकते, वहीं मरेंगे बेटा। माँ बाप आ गए। एक बार माँ बीमार पड़ी। माँ ऐसी बीमार पड़ी, लकवा लग गया माँ को, पूरा शरीर शून्य पड़ गया, आधा अंग शून्य पड़ गया। पिता ने जल्दी फोन मिलाया, बेटा तेरी माँ को लकवा लग गया है, जल्दी आजा बेटा, तेरी माँ तुझे पुकार रही है, आजा। पिताजी पापा मैं नहीं आ सकता, यहाँ बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकता। सोचो, जब माँ को सबसे ज्यादा बेटों की जरूरत थी, बच्चे की जरूरत थी, तब वो बेटा उसके पास नहीं था। अब घर में बूढ़े पत्नी को लकवा मार गया। पति सेवा करता है, पत्नी के वस्त्र बदलता है, पत्नी की सेवा, पति धर्म निभाता है और बड़े बखूबी पति धर्म निभाता, सेवा करता 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 3 वर्ष बीत गए, अभी तक बेटा आया नहीं। अचानक एक दिन वो बूढ़ा आदमी रसोई में भोजन बना रहा था, अटैक आ गया, दिल का दौरा पड़ा, रसोई में ही गिर पड़ा और प्राण निकल गए। लकवा लगा जिस माँ को बिस्तर में पड़ी,
उसको लगा कि अभी तक आए नहीं, रोज तो आ जाते थे पति जी, अभी तक नहीं आए। उसको लगा कुछ गड़बड़ है। अब वो एक कदम नहीं चल पाती थी, लकवा का मरीज कहाँ चल पाता है। उस बूढ़ी माँ ने अपने आप को पलंग से गिराया और गिराकर घिसटती हुई चली। 4 घंटे में वो किचन पहुंच सकी। घिसट करके किचन पहुंची, देखा पति मरा पड़ा था। हिलाया डुलाया, उसकी आवाज तो थी नहीं, हिलाया डुलाया नहीं, जागा, समझ गई, शरीर पूरा हो गया। घिसटती घिसटती फोन के पास गई। फोन के पास जाकर जैसे तैसे नंबर मिलाया, घंटी गई, पहली घंटी गई, किसी ने नहीं उठाया। दूसरी घंटी गई, दूसरी बेल गई, किसी ने नहीं, तीसरी बेल गई। अब उसने चौथी बेल दी ही नहीं। और जानते हो जब उसने घंटी मारी तो किसे मारी? किसे मारी? अपने बेटे को नहीं लगाया था फोन, अपने बेटे को नहीं लगाया था, पास में रहने वाले अपने अच्छे पड़ोसी को फोन लगाया था। पड़ोसी ने देखा कि मेरे मोबाइल में किसी की 3 मिस कॉल पड़ी हैं, देखा अरे ये तो हमारे फलाने साहब की है, कुछ गड़बड़ है, इनके घर में तो परेशानियां हैं। दौड़ कर गया, दरवाजा खोला, पर दरवाजा खोला नहीं। पुलिस को बुलाया गया, दरवाजा तोड़ा गया। और जब तोड़ा गया तो एक लाश किचन में मिली और दूसरी लाश जहां फोन रखा था वहीं फोन पर लटकी थी। उस माँ को भी दिल का दौरा पड़ा, वो भी मर चुकी थी, पर मरते मरते उसने अपने बेटे को फोन नहीं लगाया, क्योंकि पता था कि बेटे को आना होता तो इन्हें 3 सालों में आ गया होता। अब तो पड़ोसी ही हमारे अंतिम संस्कार करेंगे। चिता बनाई, अर्थी बनाई गई, 2 अर्थियां तैयार भई। उस बूढ़े बाप को, उस बूढ़ी माँ को कंधा देने के लिए सब थे, लेकिन खुद का बेटा नहीं था। इतना भी धन मत कमा लेना मेरे भाई कि अपने माँ बाप को अंत समय पानी ना दे पाओ, माँ बाप की सेवा ना कर पाओ, उन्हें कंधा ना दे पाओ। धिक्कार है ऐसे बेटों को, और धिक्कार है तुम्हारे ऐसे धन दौलत को। माँ से बढ़कर पूजा नहीं है, माँ से बड़ी कोई सेवा नहीं है, माँ से बड़ा कोई धन नहीं है। क्या कहें, जिंदा थे 1000 लोग मिलते थे, ये फूल की ये पुष्प ले लो। जिंदा थे, प्यार के 2 शब्द नहीं थे बोलने के लिए, और मर गए तो आंसू बहा रहे हैं। जिंदा थे तो एक फूल नहीं दिया, मर गए पुष्पों की माला पहना रहे हैं। जिंदा थे, एक कपड़ा नहीं दिया, मर गए तो शॉल उड़ा रहे हैं। जिंदा थे, बेटे ने पानी नहीं पिलाया, मर गए तो सर तोड़ करके, फोड़ करके, कपाल मोचन करके घी पिला रहा है। अरे भाई, जिंदा थी सास, बहू ने सीधे मुंह बात नहीं की, मर गई सास, रोने बैठ गई। क्यों रोती हो, क्यों नाटक करती हो, क्यों ढोंग रचाती हो? कहते हैं बाबा लोग ढोंगी है, अरे आपसे कम ढोंगी। मर गए हम, चिता की ओर जा रहे हैं। उठाओ हाथ और अपने उस पल को देखो जब हम मरे पड़े हैं और चिता